हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अच्छे होंगे बेटा। तो पिछले वीडियो में वीडियो 1 हमने बनाया था, तो आज क्लास 9th। आज हम बना रहे हैं वीडियो 2B। सब्जेक्ट हमारा है संस्कृत। तो वीडियो 1 में हमने जो ये पार्ट शुरू किया था, हमारा कौन सा पार्ट है बेटा? ये पहला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है हमारा ये। तो मैंने उस समय भी पहले पार्ट में आपको जो 2 श्लोक बताए थे, उसके हिंदी अर्थ समझाया था, शब्दार्थ समझाए थे, और आपको पहले श्लोक और दूसरे श्लोक का स्वस्वर वाचन भी करवाया था। मतलब आपको लय सहित बोलना भी मैंने आपको इसमें बताया था। तो आज हम इसी में उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि आज हम श्लोक नंबर 3, जैसा आप देख रहे हो सामने लिखा हुआ है, श्लोक नंबर 3 शुरू करेंगे। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड, पहला दूसरा तो आपको मैंने बता दिया था और आपको याद भी हो चुका होगा, और आपको मैंने क्लास वर्क और होमवर्क भी दिया था, तो वो भी आपने कर लिया होगा। आज हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 3 से। तो सबसे पहले हम करेंगे स्वस्वर वाचन। तो आप सभी ध्यानपूर्वक देखें बेटा। ललित पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष्य मलिनां निनादे नवीनामये वाणी वीणाम्। दोबारा बोलते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वंतिम ततिम प्रेक्ष्य मलिनां निनादे नवीनामये वाणी वीणाम्। तो ये देखा आपने, अभी हमने स्वस्वर वाचन किया। अब हम इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। तो हिंदी अर्थ के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड लाइन में देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है कि मलय मारुत चुंबिते। मलय मारुत, मलय, देखो बेटा मलय यानी यहाँ पर है चंदन के वृक्ष के बारे में बात की जा रही है। चंदन का जो पेड़ होता है, तो चंदन के पेड़ की सुगंध जो है, मारुत यानी हवा, चंदन के वृक्ष की सुगंध से युक्त वायु के चुंबिते, चुंबिते यानी होता है स्पर्श करना, छूना। चंदन के वृक्ष की सुगंध से युक्त वायु के स्पर्श से, और ललित, ललित यानी होता है मनमोहक, सुंदर, मन को आकर्षित करने वाले, क्या? पल्लव यानी होता है पत्ते, मन को अच्छे लगने वाले, सुंदर लगने वाले जो पत्ते हैं, तो पत्तों से युक्त कौन? पादपे यानी कि पेड़ों पर या वृक्षों पर। मन को सुंदर लगने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर, पुष्प पुंजे फूलों के समूहों पर, मंजू कुंजे मंजरियों के समूह पर, मलिनाम, मलिनाम होता है काले, अलिनाम यानी भंवरों की, काले भंवरों की। इसके बाद में स्वनंतिम, स्वनंतिम में होता है आवाज करती हुई, ततिम, ततिम यानी होता है समूह को, स्वंतिम यानी आवाज करती हुई, और ततिम यानी होता है पंक्ति को। प्रेक्ष्य, प्रेक्ष्य होता है देखकर, यानी कि इन काले भंवरों की, काले भंवरों की मधुर आवाज करते हुए पंक्तियों को या समूह को देखकर निनादय, हे सरस्वती माँ नवीन वीणा बजाओ। वापस सुने। चंदन के वृक्ष की सुगंध से युक्त वायु के द्वारा स्पर्श किए हुए, मन को सुंदर लगने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर, फूलों के समूहों पर,
मंजरियों के समूहों पर काले भंवरों की मधुर ध्वनि करते हुए समूह को देखकर हे सरस्वती माँ आप नवीन वीणा बजाओ। तो आपने देखा अभी कि हमने इस प्रकार इसका हिंदी अर्थ किया। हाँ जी बेटा, तो अभी हमने इसका हिंदी अर्थ किया। ये देखो यहाँ शब्दार्थ लिखे हुए हैं, तो ये शब्दार्थ आपको क्या करना है, क्लास वर्क की कॉपी में लिखने हैं। इसके बाद में इसका जो हिंदी अर्थ है मैंने आपको भी समझाया था, ये आपको लिखना है। तो इसके अंदर भी आपको ये हिंदी अर्थ जो है वो आपको यहाँ लिखना है। ये आपको HW कॉपी में करना है। ठीक है बेटा, तो आपको देखो ये जो कार्य करना है ये किस प्रकार है। आपको घर पे होमवर्क कॉपी में पहले श्लोक लिखना है। श्लोक लिखने के बाद आपको जब हिंदी अर्थ का जो हेडिंग है यहाँ देखो सप्रसंग, आपको इन दोनों का जगह सप्रसंग डालना है। सप्रसंग मैंने आपको पहले ही बताया, सप्रसंग यानी होता है प्रसंग सहित। और प्रसंग लिखकर आपको क्या करना है, ये जो लिखा है ना संदर्भ में कि प्रस्तुत गीतांश हमारी पाठ्य पुस्तक सैमुषी के भारतीय वसंत गीति नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। तो ये आपको उसमें लिखना है और फिर आपको लिखना है ये हिंदी अनुवाद। इस प्रकार ये आपको होमवर्क कॉपी में करना है। तो समझ में आ गया आपको क्या कार्य करना है बेटा। तो ये घर पर आपको ये कार्य करना है ताकि आप इसको पूर्ण रूप से याद कर सकें। ठीक है, इसके बाद में हम अपना जो अगला श्लोक है चौथा वो हम शुरू करते हैं। और ये इस पाठ का लास्ट श्लोक है, इसके बाद हिंदी अर्थ ही कंप्लीट हो जाएगा बेटा। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले इसका स्वर वाचन करते हैं जैसा कि हमने 3 श्लोक किया था, इसका भी करते हैं। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेतुच्चलेत् कांसलीलं सलीलं तवाकर्णवीणां नदीनां नदीनां निनादेन वीणामये वाणी वीणा। दोबारा रिपीट करते हैं। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेतुच्चलेत् कांसलीलं सलीलं तवाकर्णवीणां नदीनां नदीनां निनादेन वीणामये वाणी वीणा। तो देखिए बेटा अभी हमने सहस्र वाचन किया, इसके बाद हम इस श्लोक का हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। तो ध्यान सुनेंगे बेटा आप। तो देखिए 3rd लाइन में लास्ट में देखो, शुरुआत में 3rd लाइन की शुरुआत में लिखा है तब। तब यानी होता है तुम्हारा यानी आपका। यहाँ हम माँ सरस्वती से कह रहे हैं तो आपके अधिनाम, देखो वीणाम अधिनाम, मैं में से निकलेगा अधिनाम बनेगा और यहाँ वीणाम में मैं अलंत हो जाएगा। तो अधिनाम का अर्थ होता है ओजस्पूर्ण। ओजस्पूर्ण यानी होता है कि जो व्यक्ति के अंदर, पशु पक्षियों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, नदी झरनों पर्वतों पूरी प्रकृति के अंदर जो जोश का संचार कर दे, जो चारों ओर खुशहाली का सूचक हो, ऐसी ओजस्पूर्ण वीणाम, वीणा को आकर्ण्य सुनकर, आपकी ओजस्वपूर्ण या तेजस्वीपूर्ण वीणा को आकर्ण्य नहीं होता है सुनकर, लता नाम बेलों की, लता किस कहते हैं बेल को, तो लता नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो बेलों के, लताओं के नितांतम हमेशा, शांतिशीलम यानी कि शांत रहने वाले, सुमम फूल, लताओं के हमेशा शांत रहने वाले फूल या पुष्प चलायमान हो जाएं। क्योंकि आपकी जो ओजस्पूर्ण जो वीणा है, आपकी वीणा की जो
मधुर जो वाणी है, उस वाणी से जो लताओं के फूल हमेशा शांत पड़े हैं वो चलायमान हो जाएं, यानी वो हिल उठें। तो हे माँ, ऐसी वीणा बजाओ जिस वीणा की मधुर वाणी को सुनकर, मधुर आवाज़ को सुनकर लताओं के शांत रहने वाले फूल भी चलायमान हो जाए, यानी कि हिल उठें और खुशी से लहराने लगें। आगे देखो बेटा, और नदी नाम, नदियों का कांतशीलम, कांतशीलम यानी होता है कि सुंदर या मधुर जल, सलीलम खेल खेल में, यानी कि उछल कूद करता हुआ, चलेत यानी कि चले, उछलेत चलेत यानी उछल कूद करता हुआ चलने लगे। नदियों का सुंदर या मधुर जल भी खेल खेल में उछल कूद करता हुआ आगे की ओर बहने लग जाए। इसलिए हे सरस्वती माँ, नवीन वीणा बजाओ। वापस सुने, आपकी ओजस्वपूर्ण वीणा को सुनकर लताओं के हमेशा शांत रहने वाले फूल भी चलायमान हो जाएं, अर्थात हिल उठें, खुशी से, प्रसन्नता से हिल उठें, और नदियों का शांत रहने वाला जल भी खेल खेल में, यानी कि क्रीड़ा करता हुआ, उछल कूद करता हुआ आगे की ओर प्रवाहित हो, यानी बहने लगे। इसलिए हे सरस्वती माँ, आप नवीन वीणा बजाओ। तो ये आपको मैंने अभी इस श्लोक का हिंदी अर्थ बताया, और इसी के अंदर भी वही शब्दार्थ देखो लिखे हुए हैं यहाँ पर। ये शब्दार्थ आपको अपनी CW कॉपी में लिखने हैं बेटा। इसके बाद इसका जो हिंदी अर्थ है, ये वही मैंने बताया था भी आपको। पहले आपको क्या लिखना है, हिंदी श्लोक उतारना है होमवर्क कॉपी में, फिर आपको श्लोक लिखने के बाद नीचे की लाइन में लिखना है सप्रसंग। क्या लिखना है? सप्रसंग। और सप्रसंग लिखने के बाद एरो लगाना है, और आपको ये लाइन प्रस्तुत से लेकर और संकलित है, ये आपको सप्रसंग के अंदर लिखना है, यानी संदर्भ को नहीं लिखना, सप्रसंग लिखना है। और सप्रसंग में आपको ये दोनों लाइन लिख देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर ये हिंदी अर्थ लिखना है नीचे की लाइन में। ये हिंदी अर्थ आपको पूरा आपकी होमवर्क कॉपी में लिख लेना है। तो इस प्रकार ये श्लोक का हिंदी अर्थ भी हमारा कंप्लीट होता है। तो आपको ये जो सप्रसंग वाला भाग है और जो हिंदी अनुवाद वाला भाग है, ये आपको आपकी अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखना है। तो इस प्रकार 2 श्लोक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस प्रकार करना है, और इसी प्रकार ये 2 वीडियो जो 3rd 4th जो आज कराए हैं, ये भी आपको करना है। तो ये होमवर्क आपको CW में भी करना है और होमवर्क में भी करना है। इसके अलावा दोनों इनके जो मैंने आपको अब शब्दार्थ बताए हैं और हिंदी अर्थ जो बताया है, ये आपको याद भी करना है। तो आप समझ गए होंगे बेटा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।